आपका धन्यवाद सबसे पहले, और कोडरमा की जनता ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे को भी सलाम। मैंने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में मेरी कोशिश रही है और मैं इसमें कामयाब भी रहा हूँ कि मैंने कभी भी जनता का भरोसा नहीं तोड़ा। मेरी सेवा की भावना, मेरी जागरूकता, मेरी समझदारी यही मेरी पूंजी है, मेरी ईमानदारी यही मेरी पूंजी है, और मेरी क्षमता जो भी रही, मैं जितना भी सक्षम रहा जनता के लिए खड़ा रहा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जनता ने जो मुझ पर भरोसा जताया है कोडरमा नगर पंचायत के लिए, उस भरोसे पर मैं पूरा खरा उतरूँगा। और कोई सरकार तो होती नहीं है नगर पंचायत, बहुत छोटा सा फंड होता, लेकिन उनके पैसे एक एक पैसे सही काम में लगेंगे, और पुराने पैसे अगर कहीं गलत काम में लगे होंगे या गलत तरह से किए गए होंगे तो वो पैसे भी वसूल किए जाएंगे जनता के लिए। देखा कोडरमा की जनता को सबसे पहले 2, 3, 4, 5 दिनों में आने वाला होली, उसकी बधाई। रंगों के इस त्यौहार को अपनी ज़िंदगी में भरिए। जितने रंग आप गुलाल में या और किसी रंग में उड़ा सकते हैं, वो सारे रंग अपनी ज़िंदगी में भरिए, उसी का नाम है होली। रंगों में खलल ना डालें और इस रंग को प्यार के रंग में मिला के और गाढ़ा करें। और कुछ लोग जो आज के वक्त में कुछ लोग अपनी कोशिश गलत भावना, गलत धारणा के मुताबिक कोशिशें करते हैं, कोडरमा में भी ऐसी कोशिशें हो सकती हैं, तो उन कोशिशों को नाकाम करें। कोडरमा की जनता को और पूरे कोडरमा को और पूरे झारखंड वासियों को आपके माध्यम से मैं होली की बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि कोडरमा की जनता इस होली का जो मकसद है, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, सबको उस रात में जला देना और दूसरी सुबह में रंग, अबीर और गुलाल से पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लेना, इस त्यौहार का जो मकसद है, उस त्यौहार के मकसद को पूरा करें लोग। देखिए, शपथ के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि घर को खूबसूरत बनाया जाए, ताकि साफ स्वच्छ सुंदर बनाया जाए, ताकि वहाँ पे बैठ के काम करने में एक अच्छी फीलिंग आए। तो मैं नगर पंचायत में सबसे पहले वो माहौल बनाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पे काम करना बहुत आसान और सुलभ लगे, और उन चीज़ों के लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरा करूँगा उसको। और यकीनन सारी चीज़ें हैं, संभावनाएं हैं, काम करने की गुंजाइश है। फंड चाहे जितना भी हो, लोग ये मानते हैं कि फंड की कमी से बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और फंड को अगर सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए, उसमें भ्रष्टाचार रहित अगर फंड का इस्तेमाल हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम इसी फंड में किया जा सकता है। भ्रष्टाचार तो आप मुक्त कर सकता हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त करना सबकी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है, पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी है, हम जो टैक्स देते हैं या मेरा हिस्सा जो केंद्र सरकार से या फाइनेंस में जो कोडरमा नगर पंचायत का जो हिस्सा बजट का अंश आता है, उसको सही ढंग से खर्च किया जाए, उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसमें किसी तरह का बेईमानी ना हो, और जनता को अगर वो 100% पहुँचाएंगे तो जनता कभी भी बहुत महान है। देश की जनता, कोडरमा की जनता, उसको जब अपनी चीज़ मिलेगी तो जनता आपको सर पे बिठा के घूमेगी। अभी होली तुरंत है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पे हर मुसलमान रोज़ा रख के ये महसूस करता है कि गरीब जब भूखा होता है तो कैसा होता है, जब प्यासा होता है तो कैसा होता है। ये पैगाम है रमज़ान उसका, और इसमें अब भूख, प्यास और कुर्बानी का महीना है ये। और फिर आगे जो गरीब हैं, भूखे प्यासे हैं, उनकी मदद कैसे की जानी चाहिए, रमज़ान में ये भी सबक दिया जाता है। तो रमज़ान एक बहुत ही जज्बे भरा त्यौहार है। भूख और प्यास का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहना, बल्कि आप अपने भूख और प्यास को महसूस करें उन लोगों से जो भूखे प्यासे रहते हैं, जो अफ्तार नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मदद का भी ये पैगाम है ये त्यौहार। और ईद के दिन, ईद से पहले जो इस्लाम में कंसेप्ट है
लोगों को मदद करने का, ज़कात के ज़रिए, सदका के ज़रिए। तो वो कंसेप्ट इसीलिए है कि हर आदमी की ईद खुशियों भरा हो, चमकदार हो, हसीन हो, सब आपकी तरह हर लोग एक दूसरे की तरह ईद मना सकें। मीठी सेवइयाँ, खुशियों भरा ईद, हर चीज़ उसको भी हासिल हो जो और लोगों को हासिल है, गरीब को भी हासिल है।